Hello students, how are you all? I hope fit and fine. Today we will discuss about sports and nutrition. जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन. सब पॉइंट्स आर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. 2.2 न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव components of diet. Third one is eating for weight control, a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance and food myths. तो थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी जो न्यूट्रिशंस हैं उसके बारे में. नो डाउट द एवरीवन वांट्स टू रिमेन फिट एंड हेल्दी. फूड एंड न्यूट्रिशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर growth and development. These are helpful for maintaining good health. The requirement of nutrition is essential for every individual, but it's depend individuals' health, work, gender, age. क्योंकि सबके हमारे एक जैसे काम नहीं होते. एज लेवल डिफरेंसेस बेस पे हमारा जो है न्यूट्रिशंस अवेलेबल होने चाहिए हमारे फूड में. वर्क बेस पे हमारा जो है आहार होना चाहिए. अगर हमारा काम है ऐसा है कि हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है उस काम को करने में तो हमें उस टाइप के डाइट लेनी चाहिए. अगर हम सारा दिन सिटिंग वाला ही काम करते हैं तो हमें उस तरह की डाइट लेना चाहिए. तो अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हमें जैसे ही हमारी ऊर्जा खपत हो रही है उसी के अनुसार हमें अपना जो है एनर्जी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिससे कि हमें काम करने की ताकत मिलती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब कि एक बैलेंस डाइट होता क्या है. A balanced diet is referred to the intake of edibles which can provide all the essential food constituents necessary for growth and maintenance of the body. एक संतुलित आहार वह है जिसमें विभिन्न पोषक तत्व एक ऐसी मात्रा में हों जिसमें शरीर और स्वास्थ्य और प्राण शक्ति बनाए रखने की के लिए आवश्यक सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त कर सकें. दूसरे शब्दों में हम यह भी बोल सकते हैं ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कंस्टिट्यूंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट. देखिए अब काम क्या क्या होते हैं. जो हमारी बैलेंस डाइट है उसका क्या काम है. हमें वर्क करने की पावर मिलती है, हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है, माइंड डेवलपमेंट में हेल्प होती है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है बैलेंस डाइट से, और जो हमारे इंजर्ड टिश्यूज होते हैं उनकी रिपेयरिंग होती है, यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता है, और जो भी हमारे बॉडी डिमांड्स हैं उनको पूरा करता है हमारा संतुलित आहार. और यह हमारा आहार हर एक के लिए अलग अलग होता है. आयु के आधार पे अलग होगा. जैसे अडल्ट एज के हैं तो उनका डाइट चार्ट अलग होगा, अगर चाइल्ड हैं तो उनका डाइट चार्ट अलग होगा, मेल हैं फीमेल हैं तो भी डाइट प्लान अलग होगा. और यहाँ बात स्पोर्ट्स की है तो हम उसके हिसाब से अगर बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन के इवेंट के अकॉर्डिंग अलग डाइट प्लान होता है. लाइक रेसलर का जो है डाइट प्लान अलग होगा, स्विमर का अलग होगा, एथलीट का अलग होगा, और अदर गेम्स हैं तो उनका डिफरेंट गेम का, डिफरेंट प्लेयर्स का डिफरेंट डाइट चार्ट जो डाइट प्लानर होते हैं वो बनाते हैं. जब एक प्लेयर कैंप लगाता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जब वो जाता है तो डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसकी
हेल्थ इम्प्रूव करने में, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। एवरी इंडिविजुअल्स इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ। Food is the main basis for maintaining health, so the knowledge of food and nutrition is essential for every individual. Generally, food and nutrition are considered synonyms which one another when actually it is not so. In fact, जो भी फूड सब्सटेंस हैं जो हम लेते हैं सर्वाइव करने के लिए, हमें पता होना चाहिए उनके बारे में कि वो हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं। बहुत सारे जो हम सारा दिन में खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो हमें उनमें पता होना चाहिए कि इसमें फ़ैट कितना है, प्रोटीन कितना है, मिनरल्स कितने हैं, विटामिन्स कितने हैं और हमें उनकी कितनी ज़रूरत है। तो ऐसा हमारा डाइट प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सारा दिन खा तो रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। A balanced diet must contain all the essential constituents in acute amount. There must be definite proportion between the different constituents of food. The food should be easily digestible. Cooking of food is necessary because it sterilizes foodstuff and makes it palatable and easily digestible. सो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे दो तरह के जो है न्यूट्रिएंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स इसकी हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड होती है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें लार्ज अमाउंट में इनटेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत किया करो, कंप्लीट वीडियो देखें प्लीज़, आपकी हेल्प करेगी प्रिपरेशन में। और वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।